Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. सो हायर एजुकेशन का एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेरिट स्कीम. सो हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव या आईसीटी की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100 श्योर टॉपिक आप बोल सकते हो. तो ये आज करंट अफेयर भी आप बोल सकते हो और एक तरीके से आप लोगों का इनिशिएटिव लेवल पे भी आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो क्या स्कीम है, किसको इसका फायदा मिलेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट, कितना फंडिंग है, किसके साथ कोलैबोरेशन किया, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी. लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना. तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा टॉपिक एक ही बार में आप लोगों का रिवाइज हो जाना है. सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो. और टेलीग्राम आपने जरूर से ज्वाइन कर लेना है. टाइम टेबल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं 10 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करती हूँ, मैम 2 बजे. ये मेरे यूनिट्स हैं. सो आप टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं. प्रीति पेपर वन टेक्स्ट बुक करके आपको मिल जाएगा जब आप ग्रुप पे सर्च करेंगे. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले जो इनिशिएटिव आए ना, उसका फुल फॉर्म काफ़ी ज़रूरी है. तो इसका जो फुल फॉर्म है कि यूनियन जो कैबिनेट है उसने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है मैरिटी. और इसका जो यहाँ पर रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इन टेक्निकल एजुकेशन, ये आपकी स्कीम है. मतलब मल्टी डिसिप्लिनरिटी किस चीज़ का, किसके साथ अलाइन किया है, एनईपी 2020 के साथ. बहु विषय को प्रमोट करती है, फ्लैक्सिबिलिटी को, डाइवर्स थिंकिंग को बोलता है वो. एंड उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को एनईपी 2020 प्रमोट करती है. सो ये इसका फुल फॉर्म है और इसको अलाइन किया है नेशन वाइड, ये यहाँ पर रहने वाला है और अलाइन किया है एनईपी 2020 के साथ में. दूसरा, ये कैसी स्कीम है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा कैसी स्कीम है, तो ये सेंट्रल है या स्टेट है, ये आपसे पूछेगा. तो आपको याद रखना है ये सेंट्रली स्टेट जो आपकी है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम रहेगी. और इसका जो टोटल बजट है 4200 का बजट रहने वाला है, 4200 CR. इसमें से 2100 जो रहेगा एज ए लोन असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करने वाला है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. एंड इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस को मदद दिया जाएगा, अक्रॉस इंडिया आपका 275 इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने का, डेवलप करने का इसमें बात किया है. नाउ ये जो टाइम पीरियड डेडलाइन कितना रखी है, 2025-26 ये ईयर से शुरू करके 2029-30 तक, जिसमें आप लोगों का ये टाइम की डेडलाइन इसने बताई है. ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे. लेकिन ये जो टारगेट करेगा ना, वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन को ही टारगेट करेगा, जिसमें आपकी एनआईटी आ जाती है, स्टेट की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, या एफिलेटिंग जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इसमें एनहेंस करने की बात की है. देन ये जो स्कीम है कितने स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, 7 लाख स्टूडेंट्स को ओवरऑल द स्टेट है या फिर यूटी है. सो ओवरऑल इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प करने का इसमें इनिशियल लेवल पे रखा है कि इतने बच्चों को हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड करें. देन ये इसका ओवरऑल जस्ट एक रफ रिविजन हम बोल सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा. नाउ मैरिटी स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ हाथ मिला है, कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आईआईटी, ठीक है, आईआईएम जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोल देते हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडी, उसमें रेगुलेटरी बॉडी में क्या है, एआईसीटी आ जाता है, एनबीए आ जाता है, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन, जो अक्रेडिटेशन का काम करता है नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ यूजीसी आप बोल सकते हो, क्योंकि जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एआईसीटी का पार्ट, ठीक है, उसका नैक है ये. और इसका चला जाएगा एनबीए, और एनबीए की स्थापना कब हुई थी, 1994 के अंदर आया था ये. देन मैरिटी किस एरिया को फोकस करेगी, एजुकेशन को डिजिटलाइज करना, डेवलप करना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को, उसके साथ साथ बूस्ट करना स्टूडेंट की लर्निंग और एम्प्लॉयबिलिटी को. यही इसका क्या रहा है, टारगेट एरिया. देन क्वालिटी एश्योरेंस और जो अक्रेडिटेशन है उसके एक्सपेंशन की इसमें बात किया हो. और यहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी रखी जाएगी एक तरीके से स्कीम ने, और किस चीज़ को फोकस किया कि लेबर मार्केट के साथ अलाइन करना है, करिकुलम को सपोर्ट करना है, फ्यूचर एकेडमिक लीडर्स को. स्पेशली उसमें क्या आता है, वीमेंस आता है, स्पेशली क्या आएगा, वीमेंस आएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइटर्स हैं जो आपको याद रखना है. और अब आता है होमवर्क क्वेश्चन की बारी. मैरिटी स्कीम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने. ये जो एमसीक्यू है इसमें A to Z पूरा टॉपिक आ गया.
बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट, मेरिट स्कीम टोटल आउटले क्या 4200 का है, जिसमें 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को रखा है और जो ईयर टारगेट ईयर रखा है, ये क्या ये बात सही है। दूसरा, क्या 2100 CR का जो लोन असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक देगा, क्या ये बात सही है या गलत है, आप खुद बताइएगा, कमेंट में बताना सभी को ये आंसर। स्कीम का मेनली बेनिफिट क्या सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा गया है, ये आंसर आपको करना है कमेंट्स में। तो ये था एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए नोट्स के अंदर। लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड उसी के साथ साथ सभी को होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी पेड कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIH। ठीक है। नेक्स्ट, टेलीग्राम ग्रुप की अगर मैं बात करूं, वो ज्वाइन करना है। ग्रुप आईडी है प्रीति पेपर 1 या प्रीति पेपर 1 UGC नेट से सर्च करोगे यू विल गेट। अगर मैं टेलीग्राम आईडी की बात करती हूँ देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस आईडी PRITIHWDA, या फिर आप इंस्टा पर भी फॉलो या रेफर कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन @BAMEL213। ये मेरी इंस्टा पेज है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।